केजरीवाल वैसे ही इतना डरता रहा ईडी और इन सब में जांच में। अगले ने सम्मन ने रिसीव कह दिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो आपको बतलाना है कि वो निश्चित तौर पे सेकंड सम्मन पे ये नहीं जाएंगे। आज ज़्यादा ये कर सकते हैं, कोई लेटर भेज देंगे या कोई प्रतिनिधि। देखिए, इन मामलों में केजरीवाल को बहुत अनुभव है। और केजरीवाल का हम आपको बताना है कि इनको दूसरी नोटिस के बाद तीसरी नोटिस इशू होगी। तीसरी नोटिस के बाद ये नियम होता है कि नॉन अवेलेबल वारंट के लिए या फिर पूछताछ के लिए इनके आवास में जा सकती है या जहाँ पर हो वहाँ पे ईडी जा सकते हैं, इनको अरेस्ट किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने दूसरी बार समन जारी किया है और उन्हें 21 दिसंबर को ईडी दफ्तर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो 19 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक विपश्यना के लिए जाएंगे, तो यहां पर वो ईडी के समन को एक बार फिर से टाल सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। ऐसे में इस मामले में विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। सर, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 2 नवंबर को ईडी ने समन जारी किया था, पहली बार अरविंद केजरीवाल को उन्होंने इनकार कर दिया था, वो दफ्तर नहीं पहुंचे थे ईडी के, एक बार फिर से 21 दिसंबर का टाइम दिया गया है, तो क्या लगता है आपको कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो यही खबर सामने आ रही है कि वो नहीं जाने वाले हैं, वो इस बार भी ईडी के समन को स्किप करने वाले हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि जैसे चोर होता है तो चोर जो है थाने नहीं जाता डायरेक्ट, जिस पट्टी में थाना होता है उससे दूसरी पट्टी चलता है। मतलब चोरों की बात बता रहे हैं। दूसरा, जैसे कोई भी आदमी कहीं पे मुलजिम होता है, कोई बहुत बड़ा वो तो डरता है। देखिए, केजरीवाल वैसे ही इतना डरता रहा ईडी और इन सब में जांच में। अगले ने सम्मन ने रिसीव कह दिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। दूसरी बात, अगला बोला है किसके लिए भेजा है आपने, ये केजरीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री के लिए कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए कि एक साधारण व्यक्ति के लिए। तो जो आदमी इतना चालाक है, जो पहले से अपनी तैयारी किए हो कि हम न जा पाए, हमारे कार्यकर्ता सब विद्रोह कर दे, तो वो आपको बतलाना है कि वो निश्चित तौर पे सेकंड सम्मन पे ये नहीं जाएंगे। आज ज़्यादा ये कर सकते हैं, कोई लेटर भेज देंगे या कोई प्रतिनिधि। देखिए, इन मामलों में केजरीवाल को बहुत अनुभव है इन सब चीज़ों का। जो आदमी इतने घपले, इतने घोटाले हुए हों और अभी तक खुद बचा रहा, जबकि अगले की बाकायदे वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, वीडियो से बात हुई है। और तो अगला क्या कर रहा है केजरीवाल, ये हेमंत सोरेन की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। हेमंत सोरेन जो है उनकी स्ट्रेटजी ये फॉलो कर रहा है। उनका तो जब पेश ही नहीं होंगे तो गिरफ्तार कैसे करेंगे, अरेस्ट कैसे करेंगे। दूसरा, चोर जो है चोरी से न जाए पर हेरा फेरी से जाए। और केजरीवाल का हम आपको बताना है कि इनको दूसरी नोटिस के बाद तीसरी नोटिस इशू होगी। तीसरी नोटिस के बाद ये नियम होता है कि नॉन अवेलेबल वारंट के लिए या फिर पूछताछ के लिए इनके आवास में जा सकती है या जहाँ पर हो वहाँ पे ईडी जा सकते हैं। और उस पूछताछ में ठोस सबूत मिलने पर इनको अरेस्ट किया जा सकता है। मगर केजरीवाल बहुत है होशियार व्यक्ति है, माफ़ी मांग लेता है। आपने देखिए उनके यहाँ जेटली के यहाँ जा कर के मियाँ बीबी सब जा कर के पैर छूने लगे, तब उन्होंने माफ़ कर दिया। ऐसे तमाम जगह केजरीवाल ने यही किया। कि अभी उसका पंजाब में एक मामला था इनका और संजय सिंह का। संजय सिंह वहाँ पेशी में गए और अगला पता चला वहाँ से माफ़ी मांग चुका था। उन लोगों को तब पता चला कि हम लोग मुलजिम बने और केजरीवाल अपना सब। तो केजरीवाल बहुत सयाना लोगों में है। और आपको बताना रहा विपश्यना की बात, तो हर जेल में विपश्यना की बहुत बढ़िया व्यवस्था है इनके लिए। ख़ास तौर से यहाँ पे तिहाड़ में विपश्यना की ऑलरेडी बहुत ही, और डासना जेल में और तिहाड़ में विपश्यना की बहुत अच्छी व्यवस्था, आज से नहीं बहुत पहले से। तो वहाँ भी विपश्यना, अच्छा विपश्यना के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, ये ट्रेंड है। तो विपश्यना के लिए सिर्फ इसको बैठना ध्यान करना है, तो ये जेल में भी कर सकता है। जेल में ज़्यादा अच्छे ढंग, तो अगला खुद कह रहा था कि वहाँ जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था, साथियों सब तैयार रहो जेल भरना अब कोई बात हो जाए। दूसरा आपको बताना है कि अगले के साथ ये है कि एक आरोपी ने से खुद इन्होंने वीडियो कॉल किया था समीर महेंद्रू से, जिसके बाकायदे प्रूफ है। दूसरा, विजय नाम के और नायर से इन्होंने अब ऑलरेडी उसके लिए कहा था कि हमारा लड़का इन्होंने कहा था। और ईडी ने बाकायदे इनके लिए आबकारी नीति जो थी उसको बनाने में, उसको प्लान करने पे ये खुद इनके गवाहों, इनके आदमियों ने कहा कि यही केजरीवाल ही उसमें मुख्य रूप से था।
अच्छा, यहाँ पे बार बार आम आदमी पार्टी अभी भी ये कह रही है, फिर वो चाहे राघव चड्ढा हो या फिर आतिशी हो, उनका ये कहना है कि ये शराब घोटाला मामला जो है वो फर्जी है। बीजेपी जो है वो इसी तरीके से नेताओं को झुकाना चाहती है ताकि वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाए। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं तो वो ईडी की कार्रवाई से या फिर ईडी की पूछताछ से क्यों डर रहे हैं। उन्हें जाना चाहिए और ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए एक्चुअली में ऐसा है, चूँकि ये कट्टर ईमानदार नहीं है, इनके खिलाफ काफ़ी सबूत हो गए। अगला कहता था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ इसने लिया। अगले ने शीश महल बनवाया लगभग 60 करोड़ का। तो तमाम घपलों में इतने घोटाले। तो केजरीवाल की सोच ये है कि जब तक जितना पैसा खींच सको, जिन जिन डिपार्टमेंटों को पैसा जमा करना था, जल विभाग इन सब में और रोड वाले उसमें, जो मेरठ वाली रोड बन रही हाईवे, तो उन सब जगह केजरीवाल ने पैसा नहीं जमा किया। ये उसका है कि लास्ट तक पैसा खींचते रहो। और जो कुछ लोग क्या करते हैं कि सब जगह, जैसे कोई वो होता भागने होता, कोई दुकानदार या सामान बेचने वाला, तो सब जगह से पैसे इकट्ठे कर लेता और लेके भाग जाता है। ये पोजीशन केजरीवाल की। केजरीवाल जानता है इसके पहले जितना पैसा हो, जितना ये निश्चित तौर पे नहीं जाएगा सेकंड उसमें, थर्ड उसमें भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। ये सोच ये रहा, जितना मामला लिंगालान होता रहा है, तब तक हम जितना खींच सके तो खींच ले। फिर एक दिन जेल तो जाना ही, जेल में रहना है हमको, ये जानता है। पहले से लगातार कह रहा है, इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है केजरीवाल। जगह जगह वार्ड वार्ड जा रहा है कि हम जेल से चलाएं। होना ये चाहिए, केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए। अब आपने राघव चड्ढा और मालेना जी की जो बात बताई, मैं आपको बता रहा हूँ, राघव चड्ढा का सोचना यह है कि हम शीश महल के सिकमी किराएदार नहीं, मालिक हैं। दूसरी बात, राघव चड्ढा सोचता है कि उसको मिल जाएगी, चूँकि इन्होंने खुद पंजाब के उसमें कहा था, एक वो वायरल भी हुआ था मान से, कि इसके बाद राघव चड्ढा को बना देना। और राघव चड्ढा ये चाह रहा है कि उसको मुख्यमंत्री मिल जाए। इधर मालेना जी भी चाह रहे हैं। मगर केजरीवाल इतना होशियार व्यक्ति है, उसने क्या किया, मालेना जी को 10-12 रोज लगाया और प्रमुख सचिव के खिलाफ, उसके खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट करा दी और वहाँ पे वो एलजी को दिला दिया ताकि मालेना बन जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल गद्दी नहीं छोड़ेंगे। और इनके ऊपर जो धन शोधन का जो मामला है, पीएमएलए निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 के तहत मुकदमा लगा हुआ है, जिसमें संबंध व्यक्तिगत व अधिकृत एजेंटों के माध्यम से इनको भेजा जाएगा, जो अपेक्षित है। अगर ये नहीं लेंगे तो किसी और को दिया जाएगा या अधिकृत एजेंट के जरिए, और वो संबंध माना जाएगा पब्लिश के बाद। इसलिए इनको तीसरा एक्सेप्ट ही करना, नहीं भी करेंगे तो इनकी अरेस्टिंग जरूर होगी। और ईडी ने जनवरी 2022 को दिल्ली अदालत में इनके खिलाफ प्रारंभिक शिकायत चार्जशीट लगाई थी, जिसमें बाकायदे इन्हीं के लोगों की गवाही है और ख़ास तौर से उसकी महेंद्रू की गवाही है, समीर महेंद्रू की। इसलिए ये बच नहीं पाएंगे, ये सलाखों के पीछे ही होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं इनका कहना यही है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, क्या अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का अंदेशा है कि वो जल्द ही सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, जिसकी वजह से लगातार आम आदमी पार्टी ये मुहिम चला रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे जाते हैं तो वो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर ईडी जिस तरीके से दूसरी बार समन जारी करती है और वो नहीं जाते हैं, तो जाहिर तौर पर तीसरी बार भी जो समन जाएगा उसकी भी अनदेखी केजरीवाल के द्वारा की जाएगी और उसके बाद निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।